ओके एवरीबॉडी, इट वाज अ वेरी वंडरफुल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ है, देखेंगे कल यानी कि 29 अप्रैल को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again, this is not a buy, sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately investments and trading are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, चलो आज क्या क्या हुआ नहीं हुआ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट ये लेवल के आसपास से एक बार घूम सकता है। यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट घूम के ऊपर की तरफ गया, ये लेवल तक गया नहीं, तो ये काइंड ऑफ मेरा मिस्टेक है, मेरा लेवल ड्राइंग बैड हुआ है। उसके बाद ऐसे सेटअप आया, नीचे की तरफ आया, लाइव में हम बैठे, लाइव में बैठ के हमने अच्छा दो दो ट्रेड यहाँ पे, ये एक दो यहाँ पे, और फिर तीसरा यहाँ पे भी हुआ था, एंड फाइनली 245 का जो सेटअप था वो ब्यूटीफुली वर्क किया, एंड इट वाज अ वेरी गुड डे। ठीक है, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट में करने वाला हूँ। देखो, कल है फेड का पॉलिसी। ठीक है, कल है फेड का पॉलिसी, और मोस्ट प्रोबेबली कल जो पॉलिसी है, फेड का जो इंटरेस्ट रेट है, वो इस मतलब इस बार भी अनचेंज रहने का थोड़ा बहुत चांसेस है। बट लास्ट मीटिंग पे काइंड ऑफ उन्होंने सिग्नल दिया था कि थोड़ा सा रेट कट की तरफ, वो एक और रेट कट ये ईयर में देख रहे हैं। अब वो ये बार मतलब ये मीटिंग पे लाएंगे या नेक्स्ट मीट पे लाएंगे वो हमें पता नहीं, बट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इन्फ्लेशन इज हाई ऑन यूएस, इन्फ्लेशन है अच्छा खासा, उसके बेसिस पे डिपेंड करता हुआ रेट कट होता है। हमें भी पता है, हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो रेट कट नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। बट स्टिल एक रेट कट इज ऑन द कर्ड्स, जब भी आएगा वो हमें हमारे मार्केट में इफेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, फेड का जो रेट कट है वो ज्यादा इंपैक्ट करता है इंडियन मार्केट से रेदर देन इंडियन रेट कट। वाई? क्योंकि इंडियन रेट कट होगा तो वैसे भी डीआईआईएस का पैसा जा रहा है, फिर से जाएगा, ठीक है, बट फेड का रेट कट होगा, वो पैसा प्रॉपरली इमर्जिंग मार्केट्स पे आ जाएगा, एंड इंडिया इज द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट। रेट सिमिलर रहेगा, मार्केट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस। रेट हाइक होगा, मार्केट से पैसा खींचा जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। तो तीन हमारे पास सिनेरियो आ गए। अगर रेट हाइक होके आया, एक्सपेक्टेड रेट क्या है, लेट मी चेक, 3.5% से 3.75 एज ऑफ मार्च 20 से। इन्फ्लेशन, अच्छा ये इन्फ्लेशन है, एक्सपेक्टेड रेट नहीं दिखा मुझे, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, वट एवर इट इज एक्सपेक्टेड रेट। अगर रेट एक्सपेक्टेड रहा, मैं ज्यादा न्यूज को ट्रैक नहीं करता हूँ, बस मेजर न्यूज चाहिए, क्या हुआ नहीं हुआ उतना नहीं जानना है, बस मेजर न्यूज चाहिए। अगर रेट सिमिलर रहा, रेट स्टेबल रहा, रेट पे कोई अनचेंज रहा, तो मार्केट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अगर रेट हाइक हुआ तो मार्केट पे हमें डाउन साइड का अच्छा खासा मूवमेंट, बहुत ब्यूटीफुल डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, आईसी पे आईसी देखने को मिल सकता है। अगर रेट कट हुआ तो मार्केट हमें बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है। चलो, एक तो ये हमारे पास तीनों आ गया। अब देखते हैं कि कैसे मैं इसको मतलब कैसे मैं मार्केट में मतलब प्लान कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जा, ये लेवल के ऊपर निकलते ही एक बार मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वाई? ये लेवल मल्टीपल बार टेस्टेड है। लोअर टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जरूर मिला हुआ होगा, लोअर टाइम फ्रेम में हमें एक्जैक्टली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिला है, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। इस बार भी निकलेगा, हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर इस बार मोमेंटम देखने को मिला तो मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स आईसी। आईसी कहाँ पे? इस लेवल को हटाए। आईसी कहाँ पे? यहाँ पे आईसी, राइट, यहाँ पे आईसी। तो मार्केट कैन मूव टुवर्ड्स आईसी। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट का जगह है हमारे पास? लगभग 100 पॉइंट, एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, 95 के आसपास क्लोजिंग है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, ये लेवल के निकलते ही एक बार ट्रेड किया जा सकता है, आईसी तक मार्केट प्रोसीड किया जा सकता है। आईसी के बाद, आईसी तक जाने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा, अगर रेट कट हुआ है तब तक जब जाएगा, हमें उतना नहीं जानना है। अगर अगर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रेट कट हो चुका है और फिर आईसी के आसपास गया है, तो थोड़ा रिएक्शन के बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है। हम देख रहे हैं कि रेट अनचेंज्ड है, आईसी अच्छा रिएक्ट कर सकता है। हम देख रहे हैं रेट हाइक हुआ है, तो आईसी क्या मतलब, कोई मार्केट कोई आप रोक भी नहीं सकता नीचे जाने के लिए। ठीक है, ऐसे आप कॉम्बिनेशन कंबाइन कर लो, तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर का हो जाएगा मेरा ये सिनेरियो। अब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये लेवल के नीचे निकलते ही मार्केट पे एक बार फिर से डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, बट इस बार सेल ऑन राइज का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझिए, यहाँ पे इनएफिशिएंसी है। ठीक है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, स्ट्रक्चर को समझो, यहाँ पे इनएफिशिएंसी मार्केट के पास है। ये एक मेजर लिक्विडिटी था, ग्रैब हुआ, ऊपर गया। ये एक फिर से एक थोड़ा लिक्विडिटी था, ग्रैब हुआ, ऊपर गया। यहाँ पे एक और लिक्विडिटी है, प्रोबेबिलिटी है ग्रैब होगा, ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे इनएफिशिएंसी आएगा, यहाँ पे रुक के ऊपर जाए, मतलब कुछ करेगा। उसके बाद अगर तोड़ा तो फिर ये सारे लेवल्स मैटर नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहां से घूम गया तो फिर से अपसाइड की तरफ जा सकता है। इसीलिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो लिक्विडिटी ग्रैब
भी सामने है, लिक्विडिटी भी सामने है और एक इनएफिशिएंसी जोन भी सामने है, तो यहाँ से मार्केट ना घूम सकता है। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, सेल ऑन राइज देख सकता हूँ, बट पहले इसको मैक्सिमाइज करने की हम कोशिश करेंगे। सेल ऑन राइज मतलब क्या है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर से शॉर्ट करना है तो, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पेंडिंग लिक्विडिटी रहेगा जिसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है बोथ साइड मूवमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं एचएफटी ट्रेडिंग, ठीक है। एंड आई लव एचएफटी ट्रेडिंग। तो वही चीज है कि अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, आई एम नॉट गोना सेल इंस्टेंटली, मैं थोड़ा वेट करूंगा, इनएफिशिएंसी के आसपास जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब होगा, तो फिर मैं यहाँ से मार्केट पे बाई कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस, एंड अगेन अकॉर्डिंग टू माय रिस्क रिवॉर्ड रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं अपना एसएल एंड टारगेट रखूँ। ये हो गया फ्लैट ओपन को ऊपर एंड फ्लैट ओपन के नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अच्छा एक और चीज हो गया कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे तो आया बट बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, नीचे आ रहा है, तो मतलब रेट हाइक हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पाओगे जब तक मार्केट स्टेबिलिटी नहीं दिखाएगा, कुछ प्राइस एक्शन नहीं दिखाएगा, आप तुरंत वैसे मतलब गिरता हुआ चाकू को तो पकड़ नहीं सकते, हाथ छूल जाएगा। सेम टू सेम फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो ट्रेड बनाया जा सकता है, बट अगर आईसी पे भी बुक नहीं करोगे तो फिर वो जुआ हो जाएगा। हाँ, तब तक अगर हो गया कि आईसी पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, डायरेक्ट आईसी को तोड़ दिया और हमें देखने को मिल रहा है रेट कट भी हो गया, तो फिर मार्केट बल्ले बल्ले हो जी, शवा शवा हो गया, तो फिर ट्रेल करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, आईसी के आजू बाजू आईसी सेटअप देखूंगा, आईसी के ऊपर आईसी कंप्लीटली वाइड है, रेट कट होने का चांसेस हाई है, मार्केट बुलिश जा सकता है काइंड ऑफ 24,280, और उसके बाद मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 24,377, एकदम सिंपल लेवल, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना ये इसके ऊपर आईसी के ऊपर, तो मार्केट सबसे पहले ये लिक्विडिटी लेने जाएगा, रुक सकता है बट बहुत बड़ा फॉल में नहीं देख रहा हूं। वाई? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लिक्विडिटीज और इनएफिशिएंसीज है, तो जस्ट लाइक डाउन साइड, जैसे कि यहाँ पे ग्रैब हुआ तो क्या हुआ, गया बहुत बड़ा ऊपर चला गया, बिल्कुल नहीं, छोटा ट्रेड मिला। यहाँ पे ग्रैब हुआ तो क्या हुआ, बहुत बड़ा ऊपर चला गया, बिल्कुल नहीं, छोटा ट्रेड मिला। यहाँ पे ग्रैब होगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, छोटा ट्रेड मिलेगा। तो सेम टू सेम अगर गैप अप ओपन होता है, रेट कट होने का चांसेस हाई है, और हो भी अगर जाता है तो इन सारे लिक्विडिटीज पे टारगेट बुक करके नीचे से फिर से बाई किया जा सकता है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ से अच्छा खासा सेल ऑफ आ जाएगा। तो ये चीज हो जाएगा, अगर गैप अप ओपन हो रहा है आईसी के ऊपर, मार्केट कैन गो बर्जर्क इन द अपसाइड मोड, और उसके साथ साथ आप SMA 50 को भी देख सकते हो, प्राइस एक्शन भी आ जाएगा, यू कैन ट्रेल इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ प्राइस एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है SMA 50, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे, बहुत बड़ा गैप अप, एकदम इनएफिशिएंसी के आजू बाजू कुछ हुआ है मार्केट पे, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत आने के बाद क्या कर सकता है मार्केट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ट्रेडिशनल लेवल के आसपास से सपोर्ट लेकर वो घूम सकता है, तो ये चीज एक बार देखा जा सकता है। अब गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, मान के चलते 1% के आजू बाजू, ये लेवल के नीचे रोकने वाला कोई है नहीं मार्केट को, मैं फिर से बता रहा हूँ, नीचे बेस ही नहीं है, ये लेवल के नीचे आएगा, नीचे बेस ही नहीं है 23,550 तक, मतलब 300 पॉइंट तक तो कोई बेस ही नहीं है। ऊपर से गैप डाउन, ऊपर से आईसी बनाता हुआ चल रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ, रेट हाइक का कुछ ऐसा कुछ आ गया, तो मार्केट में बेस ही नहीं होगा, मार्केट आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, जहां पे पहले 2-3 कैंडल में बड़ा बड़ा कैंडल, उसके बाद मार्केट स्टेबल हो गया और धीरे धीरे, तो फिर ट्रेड करके मजा नहीं आएगा बहुत बड़ा गैप डाउन पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर छोटा मोटा गैप डाउन के आजू बाजू ओपन होता है, तो ये लेवल से एक बार बाइंग किया जा सकता है, ओनली आफ्टर वॉचिंग हाउ द क्या हुआ है रेट कट में। अगर रेट मतलब अगर कट हुआ है और पॉजिटिव है, मार्केट का सेंटिमेंट हमारे साथ है, तो छोटा मोटा गैप डाउन के बाद भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा उस केस में। जैसे कि यहाँ पे छोटा मोटा मान के चलते, यहाँ पे छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ और पहला कैंडल पॉजिटिव आ गया, तो उस केस में बाइंग किया जा सकता है ये लिक्विडिटी तक एक बार टारगेट के लिए। लेकिन अगर कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा है, डोजी टाइप का कैंडल बना दिया, तो इंटरनल लिक्विडिटीज को हंट कीजिए, अनलेस एंड अनटिल मार्केट शोज अ क्लियर डायरेक्शन, वन कैन नॉट ट्रेड, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 29 अप्रैल के लिए, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग विद 1.5 एंड सुई शास्त्र 1.0, बहुत डीप एनालिसिस है वहाँ पे, बहुत डीपली सिखाया है मैंने आप लोगों को, जाके जरूर देखिए। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, केम विद अ मैसिव अपडेट, गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स, प्रोग्रेस योर ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड यू विल फील द डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग। चलो आज के लिए इतना, टिकट बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।